राष्ट्रीय गौधन महासंघ द्वारा देश की आत्मनिर्भर गौशालाओं को 7 नवंबर 2023 को विश्व युवा केंद्र चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में सुदर्शन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 7 नवंबर 1966 को संसद मार्ग पर शहीद हुए संतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उक्त बातें सोमवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय गौधन महासंघ के संयोजक विजय खुराना ने बताई। उन्होंने कहा कि गाय इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महासंघ देश में 22,000 गौशालाएं संचालित कर रहा है। हमारी कोशिश है कि हर गौशाला आत्मनिर्भर बने। हमारी कुछ गौशालाओं आत्मनिर्भर हैं। उनके गोबर से लकड़ी बनाई जा रही है। गौशालाओं ने 20,000 टन लकड़ी बेची है, जिसे लोग होलिका दहन, शमशान, लोहड़ी आदि पर खरीद कर ले जाते हैं। ऐसी गौशालाओं को सुदर्शन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ में 7 नवंबर 1966 में संसद मार्ग पर आयोजित सर्वदलीय गौरक्षा महाभिमान समिति में मारे गए 550 संत जनों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला, विशिष्ट अतिथि संकल्प के संस्थापक संतोष तनेजा, विशिष्ट अतिथि सांसद सुनीता दुग्गल होंगी। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। कार्यक्रम में विश्व जागृति मिशन के स्वामी सुधांशु जी महाराज का आशीर्वचन और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी का सानिध्य प्राप्त होगा। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज विशेष कष्ट किया बहुत बड़े राष्ट्रीय धर्म के ऐतिहासिक विषय में मेरे दाहिने हाथ पे बैठे सरदार सिंघाड़ा सिंह जी अध्यक्ष, गौ सेवा महासंघ पंजाब भरत राजपुरोहित जी, जो हमारे राष्ट्र के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन हमारी मोनिका अरोड़ा जी हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इधर हमारी वीर मणि जी जो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे हैं। अठारह 1835 में गाय कटनी शुरू हुई थी देश में, अंग्रेजों के टाइम में। मेकाले को विक्टोरिया ने भेजा कि ये लोग हिंदू लोग हमारी पकड़ में नहीं आए, हमारे गुलाम ही नहीं बनते। राज तो हम कर रहे हैं पर हमारे गुलाम नहीं है। पूरे देश का भ्रमण करो। वो पार्लियामेंटेरियन था, इंग्लिश गवर्नमेंट इंग्लैंड से 6 घोड़े लेकर पूरे देश में घूमा। जो उसने रिपोर्ट दी 18 घंटे संसद में बोला, ये ऐसा देश है, ये घरों में ताले नहीं लगते। गांव की बेटी स्कूल में छुट्टी हो गई, 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे, हम भी चले गए तमाशा देखने के लिए क्या हो रहा है। गुलजारा नंदा होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी ने कहा कि गोली चलवाएं। गुलजारा नंदा ने उसी वक्त रिजाइन कर दिया, वो बाहर आ गया। होम सेक्रेटरी को क्या क्या गोली चलाई, इसका साक्षात प्रमाण दिल्ली के एलजी रह चुके विजय कपूर आज भी टाटा अपार्टमेंट्स में रहते हैं, क्रोशा रोड पे। वो एसटीएम हुआ करते थे जो पार्लियामेंट स्ट्रीट में। गोली चली, भगदड़ मची, 10 लाख लोगों की भगदड़। तब तो टेलीफोन भी नहीं होते थे, कोई मोबाइल नहीं, फोन नहीं। माताएं कहाँ, बहनें कहाँ, पर्स कहाँ, चपड़े कहाँ, जूते कहाँ, पति कहाँ, पिता कहाँ, पुत्र कहाँ, पड़ोसी कहाँ, पूरी भगदड़। 550 संत मारे गए, 17,000 लोगों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। लोग यहां से 200-200 किलोमीटर पैदल गए, फिर वहां मरनी शुरू हो गई। बड़ी बेहद चिंता हुई।
इस विषय को कैसे हैंडल करेंगे? या तो बांग्लादेश कट रही है या भूखे मरेंगे। वहां भी पाप है, यहां महापाप है। फिर कई मीटिंग हुई, हम कुछ 2-3 बार बॉर्डर पे भी गए, राजनाथ सिंह से हमारी चर्चाएं हुई 5-6 बार। उन्होंने फिर ये बॉर्डर सील कराया, बीएसएफ को डायरेक्शन दी। देखो आज भी हमारी 5 गौशालाएं बॉर्डर के ऊपर चल रही हैं। जो स्मगल की हुई जो गाय गोवंश है वहां पे ठहरता है। वहां पे अब जो गाय स्मगलिंग होकर निकलती थी गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, वो गाय सड़कों पे आ गई। चारा कौन खिलाए? गौशालाओं में भी 2/3 हिस्सा गाय भूखी सोती है। बैल का तो कोई मतलब नहीं, खेती तो करता नहीं बैल, करना क्या है? आश्चर्य होगा आपको, आज देश में 25 लाख ट्रैक्टर है। एक ट्रैक्टर जब आता है तो 6 बैल बेकार हो जाते हैं। किसान अपने बच्चों को तो पाल नहीं सकता, वो बैल कहां से पालेगा? गाय तो फिर भी पाले, 2-3 सेर दूध देती है, चलो पाल लो इसको। बैल को कौन पालेगा? 4 करोड़ बैल पीछे 25 वर्षों में बांग्लादेश एक्सपोर्ट में है। अगर कोई पुलिस का यहाँ सीआईडी का आदमी बैठा हुआ आप लोगों के बीच में, वो अपने पुलिस कमिश्नर को कह देना चाहिए जिसे पढ़ाना की ये स्टेटमेंट है। चलो तीनों स्टेटमेंट अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। प्रचार सबसे बड़ा प्रचार का माध्यम है ये, और हमें खुशी हुई। बड़े यंगस्टर सारे ये आए हुए हैं पत्रकार, और इसको भी अपने प्रोफेशन के साथ साथ इस राष्ट्र धर्म के विषय को भी अपने साथ लेके चलेंगे। भाई शायद जीवन में कुछ बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाए, देश की परिस्थिति भी अच्छी हो जाए, देश की नियति भी अच्छी हो जाए। घूम रही है, अब कम घूम रही हैं, काफ़ी कुछ तो गौशालों में चली गई। फिर भी उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जगह नहीं है जहाँ पे 100-200 एकड़ का कोई अहाता बनाया जाए इसके लिए। बाकी प्रांतों में तो हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आउटर दिल्ली में कहीं पर हम ऐसी गौशालाएं का, ऐसी जगह का निर्माण करें और जहाँ पे गाय वहाँ पे पहुँच जाए। मेरा एक पूरा विश्वास है, आने वाले 3 साल के अंदर अंदर इस देश में एक भी गाय आप बाहर घूमती दिखाई नहीं दोगे। अच्छा, लोग जब वो जो छोड़ देते हैं वो उनकी पर्सनल चीज़ है, वो छोड़ते नहीं है, साथ खड़े रहते हैं वहाँ पे। वो उनको पूरी तरीके से खुराक दे नहीं सकते। वो चारा बहुत महंगा है, 16 रुपये 12 रुपये किलो से कम नहीं है, इसलिए वो गाय को छोड़ देते हैं, वो बाहर चरती रहती है। हमारे हिंदू एक भावना है, गाय किसी भी दरवाजे पे आएगी कोई ना कोई कुछ जरूर दे देगा उसको जी, उसका पेट भर जाता है उसका जी। तो क्या मांग करते हैं? सरकार को भी सब्सिडी या कुछ ऐसी सुविधा? हाँ दे रहे हैं, दिल्ली में भी एक गाय के ऊपर हम 30 रुपये एक दे रहे हैं। एक हमारी घुमनवाल गौशाला है नजफगढ़ में, वो 18 एकड़ है, 4 साल से सील पड़ी है, उसको भी खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में और गौशालाएं खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी आपकी जो गाय घूम रही है, मैंने बताया अभी 3 साल के अंदर अंदर एक भी गाय आपको सड़क पे मिलेगी नहीं। कल का जो प्रोग्राम है क्या अपने? हाँ, कल का जो कार्यक्रम है, कल के कार्यक्रम में थोड़ी चर्चा होगी। जो हमारे VHP के अध्यक्ष, जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री आ रहे हैं, वो इस पर अपनी राय नहीं, उनका वो भविष्य में क्या योजनाएं हैं ये आपको खुल के बताएंगे। वहाँ पे वो सरकार की क्या योजनाएं मंत्री जी बताएंगे, विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है ये हमारे आलोक जी बताएंगे, ब्यूरोक्रेट्स की क्या सोचने का एंगल है हमारे संतोष जी बताएंगे, और संत क्या सोचते हैं भविष्य के अंदर। शायद बहुत जल्दी हम सब मिलकर, संत भी, सरकार भी, और सोशल और कल्चरल और बड़े बड़े सारे जितने भी हमारे संगठन हैं, सब मिलकर इस पे हम विचार करने वाले हैं, जिसके लिए कल कार्यक्रम रखा गया।